आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं सोया चिकन। काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है, चीज़ें आपको दिखा देते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस, बोनलेस। आप बेशक हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा खूबसूरत लगता है डिश आउट होते हुए। छोटे छोटे इसके पीसेस होते हैं। आपने इनको कटवा लेना है तकरीबन अबाउट इतना हाफ इंच जितना आप इसको कटवा लें, ज़रा खूबसूरत लगेगा बाइट साइज में। प्याज आप यहाँ पे देख लें, आप इसको ग्राइंड कर लेना, यानी कि अनियंस को। बीच में जाएगा सोया। सोया जो होता है ये बिल्कुल मोर के परों की तरह आप देखेंगे, एशियन शॉप से बहुत आसानी से मिल जाता है और इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है। और मुझे ये याद है कि हम बचपन में मेरी जब पराठे वगैरह बनाती थी हमारे लिए, तो वो ये है कि वो बीच में सोया डालती थी और उनकी वो चीज़ मैं भी जो है पराठों में डालती हूँ, लेकिन इसका बहुत ही अलग जायका आता है। आपको चाहिए इसके लिए कसूरी मेथी, जो आपको आसानी से डब्बों में मिल जाती है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चाहिए इसके लिए अदरक फ्रेश, आपने जूलियन काट लेना है। और उसके बाद आपको चाहिए लाल मिर्चों का पाउडर, 10 रेड चिली पाउडर, गरम मसाला मेरा होममेड ऑल स्पाइसेस, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट, मक्खन हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इसमें यानी कि बटर, हल्दी आपको चाहिए यानी कि टर्मरिक, सॉल्ट यानी कि नमक, चंद हरी मिर्चें। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोया का जो है थोड़ा सा आप देख रहे हैं आइसिकल्स है बीच में। वजह ये है कि आपको पता है मैं चीज़ें काट करके फ्रीज कर लेती हूँ, आसानी रहती है, चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तेल में बनाए, घी, बटर आपकी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। हम तेल आप करेंगे गरम, उसमें आप डालेंगे आपके ग्राइंड किए हुए अनियंस। ये चला गया प्याज, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जा रहा है बीच में। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है और आपने इसको इतना कुक करना है कि जो जितना भी बीच में लिक्विड होता है यानी कि पानी पानी जो होता है वो ड्राई हो जाना चाहिए और तमाम प्याज अदरक लहसुन जोड़ करके बीच में आना चाहिए। फ्लेम हाई पर है, ये देख लें परफेक्टली गोल्डन हो गया। चमचा हिलाते रहें ताकि ये जल ना जाए। जैसे इसमें लिक्विड ख़त्म होता है आप देखेंगे इसमें कलर आना शुरू हो जाता है। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि है आपका नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, सोया जा रहा है बीच में जो फ्रोज़न है। मैंने आपको बताया कि मैं जो फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। बीच में जाएगी कसूरी मेथी और यहाँ पे फ्लेम आप ले आते हैं थोड़ा मीडियम पर, ज़्यादा लो मत जाइएगा। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह जो है यहाँ पर भून लिया। 2-3 मिनट इसको हमने भून लिया मीडियम पे और उसके बाद फ्लेम दोबारा आप हाई पर कर लेंगे, क्योंकि अब हमने ज़रा थोड़ा यहाँ पे चिकन को जो है कुक करना है। बोनलेस से इंशाल्लाह जल्दी पक जाएगा। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें और फिर आपको आगे आप अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी। देखिए बेशक ब्रेस्ट के पीसेस हैं उसमें कुक तो जल्दी हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कितना खुश्क था। थोड़ा सा पानी चाहिए होगा ताकि मसाला हमारा ना लगे और चिकन भी उसी में तैयार हो जाए। बिल्कुल थोड़ा से पानी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जैसे ही आप इसमें जोश देखेंगे आप इसे कवर करेंगे और मीडियम पर अगर आपने कुक करना है, मैं बोनलेस बना रही हूँ तो ये जल्दी कुक हो जाए। अगर आप हड्डी वाला बनाएंगे तो आप बेशक जो है लो टू मीडियम पर रख लें, जिस तरह आपका अंदाज़ा है वो देख सकते हैं। तो इसे जैसे जोश आएगा कवर करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन 100% कुक हो जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो तेल है वो वापस सरफेस पर आ जाए। यहाँ पर तमाम पानी खुश्क हो चुका हुआ है। मैंने नीचे यहाँ पर चूल्हा कर लिया हाई फ्लेम पर और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसलिए आप इसमें ऐड करेंगे जो है मक्खन, गरम मसाला। देखिए अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ कॉन्शियस है आप लोग, तो बेशक मक्खन को आप ना इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये रेसिपी इसको रिक्वायर करती है। चंद हरी मिर्चें जा रही हैं, अदरक जाएगा और इसे अच्छी तरह भून लेंगे 1-1.5 मिनट के लिए और उसके बाद इसे डिश आउट करना है। 1-1.5 मिनट आपने इसको भूनना है। उसके बाद इसको गर्मा गर्म डिश आउट करते हैं, सर्व करें रोटियों के साथ, नान, आपकी अपनी चॉइस है। ज़रूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cooked with faiza.net पर। बनाएं तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।